नमस्ते, मैं योगाचार्य अनिल कुमार पटवा आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ कि सर्वाइकल की समस्या में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात डूज एंड डोंट्स को लेकर के, और क्या खाना चाहिए तथा क्या नहीं खाना चाहिए, इस विषय पर आज के वीडियो में हम आप चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि क्या करें, अर्थात व्हाट इज डूज इन सर्वाइकल पेन। तो जिन व्यक्तियों को सर्वाइकल की समस्या है उन लोगों को नियमित योगाभ्यास करना चाहिए और उसके बाद आपको सही मुद्रा में दिन भर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। आपको कमर को नीचे करके, कमर को डाउन करके और सिर को नीचे करके बैठने की आदत से मुक्त होना होगा। रीढ़ की हड्डी को सीधी करके गर्दन को थोड़ा सा चिनप करके बैठें। जब भी बैठें ये विशेष ध्यान रखिए, बैठते समय आप लोग अर्थात सही मुद्रा में बैठें, ये विशेष ध्यान रखिए। ये तो हो गई डूज की बात। अब बात करते हैं डोंट्स की, अर्थात क्या ना करें। तो जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है उन लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो हमारा सिर ऑटोमेटिकली जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो ये समस्या क्रिएट कर सकता है, इसलिए आप सीढ़ियाँ चढ़ने से आप बचें। इसके बाद आती है बात कि आप किसी भी प्रकार का भारी सामान ना उठाएं, ना ही अपने कंधों पर और ना ही अपने सिर पर, क्योंकि जब आप भारी सामान उठाएंगे तो आपके गर्दन पर थोड़ा इसका प्रेशर जाएगा, तो उस प्रेशर से बचना है आपको। तो भारी सामान बिल्कुल भी ना उठाएं। लंबे समय तक एक ही स्थिति में ना बैठे रहें, बीच बीच में आप 15 से 20 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। यदि आप वर्किंग पर्सन हैं तो आप आधे घंटे के बाद कम से कम आपको 5 मिनट का वॉक आवश्यक है। थोड़ा सा इधर उधर उठ के टहलिए, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद जो बहुत ही आवश्यक है, आप नकारात्मक चिंतन से बचें, क्योंकि नकारात्मक जो चिंतन होता है हमारे आपके मस्तिष्क में कार्टिसोल के लेवल को बढ़ा देता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और ये काफी हद तक हमारे आपके तनाव को बढ़ा देता है। तो इसलिए नकारात्मक चिंतन से आप लोग बचें। तो ये रहे डूज एंड डोंट्स की चर्चा। अब हम बात करते हैं व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, अर्थात क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे पहले चर्चा करते हैं क्या खाएं। अब खाने की कैटेगरी में हम आप इसको 3-4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फल क्या है, सब्जियां क्या खानी है, अनाज कौन कौन से खाने हैं हमको, और पानी किस तरीके का पीना है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं फलों में। तो फलों में आप कौन कौन से फल खा सकते हैं। आप अनार खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, मीठा कीवी खा सकते हैं, और मीठे संतरे खा सकते हैं। आप पपीता खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, पपीता और अमरूद, अनार, ये सारे फल हमारे आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि जब हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है तब हमें किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने में बहुत ही आसानी रहती है। तो इसलिए आप लोग फलों में इन सभी फलों का खा सकते हैं। ध्यान रखना है आप लोगों को बहुत अधिक खट्टे फल नहीं खाना है, इसका विशेष ध्यान रखने, जैसे खट्टे आम, खट्टे अंगूर और नींबू, थोड़ा सिट्रस, अधिक जो मात्रा में सिट्रस फल है उनसे बचें। तो ये फलों की चर्चा हो गई। अब बात करते हैं सब्जियों की। तो सब्जियों में आप लौकी खा सकते हैं, तोरी खा सकते हैं, और इसके साथ ही साथ कद्दू, चुकंदर, चुकंदर जो कि आपके ब्लड के लेवल को बढ़ाएगा, शरीर में रक्त के संचार को अच्छा बनाने के लिए रक्त की परम आवश्यकता होती है, इसलिए आपको चुकंदर का सेवन और फलों में अनार का सेवन अवश्य करना चाहिए। और लौकी, भिंडी, तोरी, चुकंदर, पत्तेदार सब्जियों में आप खा सकते हैं पालक, चौलाई, मेथी, सोया मेथी, धनिया इत्यादि का सेवन तो करते ही हैं आप लोग सब्जियों में, इसका विशेष ध्यान रखना है, करते रहिए। और लौकी का आप स्मूदी के रूप में, सब्जी के रूप में, और लौकी का जूस भी पी सकते हैं। और सब्जियों में विशेष रूप से जो बादी प्रकृति की सब्जियां हैं उनको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि कटहल हो गया, बैगन हो गया और अरबी हो गई, इनका सेवन करने से बचें। अब बात आती है अनाज में। तो अनाज में आप ज्वार खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, रागी खा सकते हैं, अर्थात जितने भी तरीके के मोटे अनाज हैं आप उन सभी अनाजों का सेवन कर सकते हैं। यदि आप स्प्राउट के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो चना, मूंगफली, 2-4 बादाम, मूंग की दाल, इन सबका मूंग, इन सबका आप सेवन कर सकते हैं स्प्राउट के रूप में प्रातः सुबह, क्योंकि इससे विटामिन बी की पूर्ति होती है हमारे शरीर में जब भी हम आप स्प्राउट का सेवन करते हैं।
क्योंकि भोजन में प्रोटीन की बहुत ही विशेष उपयोगिता होती है, इसलिए आपको प्रोटीन के रूप में आप दालों का सेवन करें। उड़द की दाल को छोड़ करके जितनी भी दालें हैं, आप सीमित मात्रा में उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, अल्टरनेट यूज़ करके। कभी आप अरहर की खा लीजिए, कभी मसूर की, कभी चने की दाल, इनका सबका आप सेवन कर सकते हैं। और यदि विशेष रूप से यदि आप प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दूध, पनीर, इनका सबका सेवन कर सकते हैं और घी। आप इनका सेवन अपने डाइट में अवश्य कीजिए, जिसमें विशेष रूप से घी का सेवन और दूध का सेवन तो प्रति व्यक्ति को करना ही चाहिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बीच में ही एक प्रो टिप्स देना चाहूँगा कि जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या में बहुत ही अधिक दर्द है, उन लोगों का हल्दी का सेवन अवश्य करना चाहिए अपने भोजन में। आप हल्दी का चूर्ण, प्योर हल्दी का चूर्ण आप प्रतिदिन दूध के साथ आप रात्रि में सोते समय यदि आप लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आप अपने सर्वाइकल के दर्द को दूर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ यदि आप सुबह कुछ खाली पेट लेना चाहते हैं प्रोटीन के रूप में, तो आप एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम औषधि है, इसका सेवन आप उससे करें, हल्दी और एलोवेरा जूस का। तो ये रहा प्रोटीन। अब बात करते हैं हम आप पानी की। विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जिनको शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या है, उन लोगों को अपने पानी का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। आपको जिनको कहीं भी दर्द है बॉडी में, उन सभी लोगों को, चाहे वो गठिया के पेन की हो, चाहे वो सर्वाइकल का दर्द हो, उन सभी लोगों को गुनगुने पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए। प्रयास करें कि अपने 24 घंटे में यदि गर्मी नहीं है अधिक, तो आप गुनगुने जल का ही सेवन करें, और यदि आप गर्मी से बहुत अधिक पीड़ित होते हैं, तो आप नॉर्मल जल का भी सेवन कर सकते हैं। तो आप काफ़ी हद तक यदि आप पानी का अच्छे तरीके से चुनाव कर लेते हैं, अर्थात गुनगुने जल का यदि आप सेवन करते हैं, तो आपको जोड़ों के दर्द में बहुत ही आराम मिलने वाला है। तो ये रहा पानी की चर्चा। अब पानी में भी आपको चिल्ड वाटर से बचना चाहिए, क्योंकि जो चिल्ड वाटर होता है ये शरीर में हमारे और आपके वात की प्रकृति को बढ़ा देता है, दर्द को बढ़ा देगा। तो आपको चिल्ड वाटर से बचना है, आइसक्रीम से बचना है, किसी भी प्रकार की आइसक्रीम आपको नहीं खानी है, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये चर्चा रही कि क्या खाना चाहिए हमको आपको। अब बात करते हैं क्या ना खाएं, व्हाट नॉट टू ईट। तो चलिए, क्या ना खाएं, ऐसी चीज़ें जो हमारे आपके शरीर को नुकसान करती हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। और विशेष तौर पर तली भुनी चीज़ें, बहुत अधिक नमकीन चीज़ें, बहुत अधिक कड़वी चीज़ें, बहुत अधिक खट्टी चीज़ें और बहुत अधिक मीठी चीज़ें आपको सेवन नहीं करना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आपको मैदा से बचने का प्रयास करना चाहिए, अत्यधिक नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। और चीनी को तो आप जान ही रहे हैं कि ये स्लो पॉइजन का काम करता है, इससे बचें। तो मैदा, चीनी, इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सर्वाइकल के रोगियों को क्या डोज है, क्या डोंट्स है, और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमने आपको अपना पूरा पुरुषार्थ करके बताने का प्रयास किया है। तो अब आशा करता हूँ कि आप लोग नियमित, इस वीडियो के पहले हमने आपको जो वीडियो सर्वाइकल के समस्या से निजात पाने के लिए उपलब्ध कराई थी, लगभग 3 वीडियो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उनको आप लोग देख करके प्रतिदिन उनका अभ्यास कर रहे होंगे। और आज इस वीडियो को देख करके आप ये भी जान पाएंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पुनः किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।